यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं मल्टी टैलेंटेड शाजी खान से, जो एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ राइटर भी हैं। तो आइए ले चलते हैं उनके पास। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर। सर, जिस तरह से बात की जाए आपके सफ़र की, सबसे पहले आप ये बताइए आपका गॉडफादर कौन है? मेरा गॉडफादर, सबसे पहले जो गॉडफादर है मेरे, वो डोडा के राजीव राणा जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे नॉलेज दी थी कि थिएटर भी कुछ होता है। अगर राजीव रस सर नहीं होते तो शायद मैं अपने जो मेरे गुरु हैं थिएटर के, शशि भूषण जी, उनसे नहीं मिल पाता और फिर थिएटर में नहीं आ पाता। तो सबसे पहले वही हैं। ठीक है, गॉडफादर की आपने बताया, उसके बाद शुरुआत कैसी गई आपकी? इससे पहले आप क्या कर रहे थे और उसके बाद आपने कैसे सोचा इस फील्ड में आऊँ मैं? मैं बेसिकली डोडा भद्रवा से हूँ और वहाँ पे मैं बचपन से मिमिक्री बहुत करता है, मिमिक आर्टिस्ट था एक। बट एक्टिंग का पता नहीं था कि एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मिमिक्री बाद में पता चला कि मिमिक्री अलग चीज़ है और एक्टिंग अलग चीज़ है। राजीव राणा सर ने मुझे मिमिक्री करते हुए देखा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे जम्मू में एक थिएटर, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर भी है, तुझे वो भी ट्राई करना चाहिए जाके। तो फॉर्चुनेटली जम्मू आना हुआ कुछ वजूहात की वजह से, एंड देन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। देन शशि भूषण सर से मिला मैं और उसके बाद कंटिन्यू उनके साथ किया और आज भी। जैसे कि आपने बताया कि आप मिमिक्री से स्टार्ट आपने किया और आपको पता नहीं था कि थिएटर का क्या है क्या नहीं है, तो एक मिमिक्री हो जाए अपने दर्शकों के लिए। वेल श्योर। अक्सर मेरे गुलशन ग्रोवर को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत पसंद किया जाता है गुलशन ग्रोवर को। तो आज मौसम इतना अच्छा है तो उसी के ऊपर कहूँगा कि ओ जिंदगी का मजा तो खट्टा में गन्ना चूस का, बाय गॉड की कसम मैडम जी, आज तो मौसम भी कमाल का बरसा, वो भी गन्ना चूस का। जी, बहुत अच्छा। मेरे को लगता है आपको भी ज़रूर ये पसंद आया होगा। बचपन में आपने सोचा था कभी आप इस फील्ड में आए, मिमिक्री तो जैसे आप करते थे, आगे आपने सोचा था कि आप एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर आएंगे? वेल सच बोलूँ तो ये ऊपर वाले की रहमत है और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन सब का प्यार है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेने में मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि एज एन एक्टर आया था तो जिस तरह से सर ने मार मार के सिखाया, समझाया ये चीज़ भी होती है, इस तरह से करना होता है। फिर थिएटर देखा काफ़ी साल, तो काफ़ी साल जब देखने के बाद तो कहीं ना कहीं एक दिल में इच्छा थी कि मैं लिखूँ। तो पहले पोइट्रीज़ लिखी, उसके बाद फिर प्लेज़ लिखे, फिर फुल लेंथ प्लेज़ लिखे और अभी एक फुल लेंथ प्ले लिखा था मैंने, चुपकर, जो कि बहुत हिट हुआ। अभी उसका सेकंड पार्ट हम 11 जून को लेके आ रहे हैं, चुपकर 2। तो चुपकर, जैसे आपने बताया, कॉमेडी प्ले था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। उसकी कुछ अगर एक कॉमेडी पंच अगर हो जाए तो? वेल काफ़ी सारे पंचेज़ हैं उसमें, बहुत, मतलब वो प्ले ही ऐसा है कि उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पंच ही पंच है। जो व्यूअर्स को ज़्यादा पसंद आए वो एक? वेल उनको बड़ा ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब नवाब के बीच में डायलॉग है, नवाब एक जगह पे कहते हैं, अरे काहे की औलाद है, ये औलाद दी है तुमने मुझे। ऐसा लगता है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में सिर्फ 5 रुपये का चालान कटा हो। अरे वो तो गवर्नमेंट का बस नहीं चला, वरना तुमको और मुझको काला पानी की सज़ा सुना दे, ऐसी औलादें पैदा करने के जुर्म में, चुड़ैल के बच्चे। जैसे आप दर्शकों को हंसाते हैं, वैसे कहीं ना कहीं घर में भी आप एंटरटेन करते होंगे घर वालों को। कभी घर वालों ने इस चीज़ को लेके ऐतराज़ नहीं जताया कि आपको कुछ और बनना चाहिए था, कुछ किसी और फील्ड में जाना चाहिए था? कहीं कहीं जैसे पेरेंट्स के कहीं ज़्यादा सपने होते हैं, तो उन्होंने कभी इसके लेके कोई आवाज़? वेल घर वालों की जहाँ तक बात करूँ, एक्चुअली 7 साल से एक्चुअली मैं अभी थोड़ा अकेला, घर वालों से थोड़ा अपार्ट ही हूँ। लेकिन जहाँ तक भी मतलब सिस्टर्स वगैरह जब भी वो आते हैं, उनके साथ में मेरा हंसी मजाक रहता है, या मेरे घर वालों के साथ कभी कहीं जाता हूँ, मतलब कोई आमना सामना हो तो जिस तरह से उनके साथ रहता हूँ तो उन्हें तो अच्छा लगता है। बिकॉज़ मेरा नेचर ही कुछ इस तरह से है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ मतलब मजाक मस्ती करते रहता हूँ। बिकॉज़ मेरा मानना है कि एक्टिंग जो है वो सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की एक्सरसाइज नहीं है, वो 24 घंटे का काम है, आपको 24 घंटे करते रहना होता है। एज ए एक्टर बात की जाए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने एक्ट किया हुआ है? वेल मैंने पंजाब में किया है, मैंने जम्मू एंड कश्मीर, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट के जितने भी कॉर्नर्स हैं, ऑलमोस्ट सब जगह परफॉर्म कर चुका हूँ। दिल्ली में परफॉर्म कर चुका हूँ मैं, एंड लेट्स सी, अभी बहुत आगे जाना है। तो एक नमूना पेश कर दीजिए। आप बता दें आप किस चीज़ के बारे में? क्या क्या प्ले आपने किया हुआ है? वेल मेरे लाइफ का जो सबसे पहला प्ले था वो आदित्य भानु जी का लिखा हुआ एहसास था, एंड डायरेक्ट किया था उसको शशि भूषण सर ने। और मतलब मेरी लाइफ का पहला ऐसी चीज़, क्योंकि उस वक्त तो मैंने कभी इतना बड़ा वो स्टेज भी नहीं देखी थी। आई थिंक अभिनव जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं तो एक तरह से पूरा सरप्राइज रह गया था कि इतनी बड़ी स्टेजेस भी होती हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे परफॉर्म करने का सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं, या 26 जनवरी या 15 अगस्त डोडा भद्रवा में। तो लेकिन यहाँ पे आके जब ये चीज़ें देखी तो एक एक्सपोजर मिला, और उसके बाद से ही बस फिर चल पड़े, फिर बहुत सारे प्लेस किए, और ऑलमोस्ट मेरे फैंस या जितने भी मेरी ऑडियंस हैं उन सबकी इतना प्यार रहा है कि हर साल चल रहे हैं अवार्ड्स। हाँ, मल्टी टैलेंटेड तो है ही है, साथ में सुनने में आया कि आप सिंगिंग भी करते हैं, तो
कौन है आपके फेवरेट सिंगर, सबसे पहले ये बताइए। वेल मेरे फेवरेट सिंगर मुझे रफ़ी साहब बहुत पसंद है, मतलब बिकॉज मेरे डैड जो थे वो भी गाते थे, सिंगिंग करते थे, तो मुझे रफ़ी साहब मतलब मैं बहुत शुरू से ही रफ़ी साहब को बहुत सुनता हूँ, और नए जितने भी उनमें सोनू निगम जी को मैं बहुत सुनता हूँ। तो आप दर्शकों के लिए एक डेडिकेट कर दीजिए। वेल मैं बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, फिर भी ज़रूर मैं हमारे दर्शक, क्योंकि एक गाना है जो मुझे बहुत दिल के करीब लगता है, मैं जब भी मतलब ये गाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं पॉजिटिव हूँ बहुत, तो उसकी 2 लाइनें, ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। बहुत ही प्यारा इन्होंने गाना गाया। इसके साथ जिस तरह से हमने बताया कि चुपकर 1 आपका एक प्ले था वो आया था, उसके बाद चुपकर 2 कब रिलीज़ होने वाला है, कब आने वाला, दर्शक जानना चाहेंगे। चुपकर 2 की वैसे सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपनी वीडियोस मुझे भेज रहे हैं और मैं अपलोड कर रहा हूँ कि किस तरह से 11 जून को हम उसको करने वाले हैं अभिनव थिएटर में, शाम को 5:30 बजे। आप लोग सब आएँ, एंट्री फ्री है, और मुझे यकीन है कि उस प्ले को देखने के बाद जिस तरह से चुपकर 1 को देख के आप लोटपोट हो गए थे हंसते हंसते, वैसे ही 1.5 घंटा फिर से आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं इस बार, क्योंकि इस बार पहली बार मैं फुल लेंथ जो प्ले है एक वो मैं खुद का लिखा हुआ डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, सो होप फॉर द पॉजिटिव। जिस तरह से आपने बताया चुपकर 2 11 जून को रिलीज़ होने वाला है, उसका कोई छोटा सा पंच आप सुना सकते हैं। वेल चुपकर 2 का मतलब ये आप रिवील करने को मुझे बोल रहे हैं अभी से ही, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, वो तो करेंगे, जैसे 1 किया है, लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि चुपकर 2 कब आएगा, तो एक छोटे से अगर बोला बोल दीजिए उसके तो। जी उसमें एक मतलब कैरेक्टर्स एक्चुअली इतने सारे हैं कि उसमें पंचेस भी इतने सारे। छोटा सा पंच। ओके, एक पंच है उसमें कि जब नवाब से वो बेगम लड़ती हैं तो नवाब उसमें फिर से औलाद के लिए बातें करते हैं, तो बेगम कहती है उनको, अरे जैसे भी हों है तो तुम्हारी ही औलादें। तो नवाब कहता है, अरे काहे की औलादें, ये औलाद है, मैंने तो IAS का पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट किसका आया, किसी पिछड़े हुए गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आया है मेरे लिए। सबसे पहले तो ये जानना, इतना टैलेंट आया कैसे आप में? वेल मैं क्या कहूँ, मैं सच बोलूँ तो मुझे खुद में नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है ऐसा, मैं तो बस हमेशा एक कोशिश करते रहता हूँ सीखने की। कैसे बोल सकते हैं आप कुछ नहीं, आप एक्टर भी है, डायरेक्टर भी हैं, और सिंगिंग भी आपने इतनी अच्छी की। वेल सच कहूँ तो मेरे दर्शकों का प्यार ही है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहने के लिए मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं। सो ऑलवेज मैं अपने माइंड को बिज़ी रखता हूँ किसी ना किसी चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे हूँ तो मैं या पोइट्रीज़ लिखता हूँ, अपने प्लेज लिखने पे कंसंट्रेट करता हूँ, या फिर डायरेक्शन के ऊपर सोचता रहता हूँ, तो माइंड को बिज़ी रखता हूँ टोटली। जम्मू के टैलेंट की बात की जाए, जम्मू में टैलेंट भरपूर है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक कॉमेडी प्ले कर लेते हैं या कुछ भी सिंगिंग कर लेते हैं जो इसमें सफल नहीं रह पाते, तो कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? वेल सच कहूँ तो आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है या कुछ सीखना है तो ये जो निराशा है ना, ये मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गिरते हैं वही संभलना और चलना और दौड़ना जानते हैं, और जो सिर्फ चलते हैं, जो उड़ते हैं, वो फिर उड़ते ही रह जाते हैं, वो कभी ज़मीन की हकीकत को समझ नहीं पाते। तो एट द एंड अपने दर्शकों के लिए एक और सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए, अपना फेवरेट वाला। वेल मेरा फेवरेट मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं ऑलवेज़ मतलब जब भी होता हूँ मैं उसे ज़रूर गाता हूँ, या सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, ये दिल भी दीवाना है। थैंक यू। बहुत खूब, ऐसे ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग था, थैंक यू, मेरे लिए भी डेडिकेट हो गया। तो ये थे हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड शाज़ी खान जी, काफ़ी अच्छा इन्होंने आपको मैसेज भी दिया और काफ़ी टैलेंटेड भी है ये, तो आप में भी अगर कोई टैलेंट है उसे बाहर निकालिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।